नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, खेल और मनोरंजन की प्रमुख सुर्खियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार के सहयोग से सर्वधर्म सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। राजधानी में रविवार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार के सहयोग से सर्वधर्म सम्मेलन का भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में दिल्ली के भाषा एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से पधारे संत चिदानंद स्वामी महाराज सहित अनेक धर्म गुरुओं ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। यह सम्मेलन विभिन्न धर्मों और परंपराओं को जोड़ने वाला एक ऐसा मंच बना जिसने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बलिदानी परंपरा को संपूर्ण मानवता की साझा धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि नवंबर में लाल किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा। भाषा एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने उद्घाटन भाषण में कहा, गुरु तेग बहादुर साहिब जी और उनके परिवार का बलिदान मानव इतिहास में अद्वितीय है। ऐसा बलिदान न पहले कभी हुआ और न भविष्य में होगा। उनकी शहादत संपूर्ण मानवता की अमूल्य धरोहर है। मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में दिव्य कीर्तन और अस्थायी संग्रहालय मुख्य आकर्षण होंगे। संग्रहालय में गुरु साहिब की अमर गाथा और सिख धर्म की महान शिक्षाओं से संबंधित दुर्लभ चित्र, पांडुलिपियां और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा पूरे 1 महीने तक चलने वाले विशेष लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गुरु साहिब की जीवन गाथा और उनके आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरु साहिब और उनके साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी की शहादत को नमन करते हुए कहा, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने न सिर्फ सिख धर्म बल्कि हर धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। आज हमें उनके सिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सिरसा ने इसे सर्वधर्म सम्मेलन की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह आयोजन सभी समुदायों को एकजुट करने का काम करेगा। उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल सिख समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण से भी मेल खाता है जिसमें सांस्कृतिक आयोजनों और लाइव इवेंट्स को राष्ट्रीय प्रगति का अहम आधार माना गया है। सिरसा ने हाल ही में लिए गए उस निर्णय का भी उल्लेख किया जिसमें दिल्ली के स्टेडियमों के किराए घटाने से कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थाओं को नई ऊर्जा मिली। लाल किले में होने वाला ये आयोजन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश और विदेश से लोग इसमें शामिल होंगे। दिव्य कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संग्रहालय प्रदर्शनी नई पीढ़ी को गुरु साहिब की महान शिक्षाओं और त्याग से जोड़ेंगी। यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनेगा। देश भर से संत, महात्मा, विद्वान, कलाकार और हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होंगे। यह अवसर न केवल गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पावन स्मृति को नमन करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर प्रेरणा भी बनेगा। ये आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बनेगा। देश भर से संत, महात्मा, विद्वान, कलाकार और हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे। यह अवसर न केवल गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पावन स्मृति को नमन करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर प्रेरणा भी बनेगा। निसंदेह लाल किले पर होने वाला ये भव्य आयोजन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा और गुरु साहिब की अमर गाथा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का विजन है दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट इकोनॉमी का एक हब बनाने का, और उस विजन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ बड़ी बाधाओं की पहचान की गई थी। पूरे इवेंट इंडस्ट्री के साथ 2 राउंड टेबल हुई थी। उसमें ये समझ में आया कि दिल्ली के जो बड़े स्टेडियम हैं उनका जो रेट है वो थोड़े ज़्यादा है और इसके कारण बहुत सारे इवेंट दिल्ली से बाहर जा रहे थे। अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, और इसके खेल मंत्रालय के साथ मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई पूरी इवेंट इंडस्ट्री की। और आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मनसुख मांडविया जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी बड़े स्टेडियमों के बुकिंग के रेट बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। लगभग 40%, 50% तक इनकी बुकिंग के रेट में गिरावट आई है। और ये जो हमारा मिशन है दिल्ली को कंसर्ट इकोनॉमी और लाइव एंटरटेनमेंट का हब बनाने का, उस मिशन में ये निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ मनोज सलूजा की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।
आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।